आया पंच कल्याणक महान,
लेकिन आज मैं मौला सबसे निराश आइए ये प्यार शुक्रिया आप सुनिए अल्लाह बिना जोड़ी सावलिया पारसना शिखर पर अल्लाह बिना जोड़ी दीवाने बनके सबको पार
भक्तों की है प्यारे, चलो बावरे भक्तों बावरे, प्रभु महावीर जी की हम वंदन को गाते हैं ओम। ठुमक गज चलता गए, क्या ठुमक गज चलता गए, क्या छत शीश पर गिरता गए, क्या छत शीश पर गिरता गए।
रतन जो पहले उनमें से एक रतन हाथ बजाओ प्यार किया और छोड़ा सदा हम पर कर लो तेरी पाँच हुई कल प्यार प्रभु ने तेरी पाँच हुई कल प्यार प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दो एक बार मेरा कल्याण कर दो चाचा वो सुन ले आएगा डबल लगा भैया बोले आदिनाथ भगवान की बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की और प्रभु गंज पर हुए सवार सुनो जिनवानी सुनो जिनवानी सुनो जिनवानी
इधर सामने इधर ओके डन अच्छी आ गई ना इसके पीछे कितना है पीछे लास्ट यार पूरे हो गए बहुत लेट हो गए आप बहुत बढ़िया भैया बस आपको बहुत बहुत अभिनंदन मैंने भाई बताया 4 लाख ऐसे हो जाओ सीधे जैसा थोड़ा आगे निकल के
नगरा भाग रहा सारे तीरथ बार बार
कोई टेंशन नहीं है। तालियां बजाओ एक बार, अनुमोदन करो। ओम अरहम ओम अरहम, आप बजा दो बोल। ओम अरहम ओम अरहम, कभी हमारी जिंदगी से पहले किसको हो। ओम अरहम ओम अरहम ओम, चले ओम लाइट तरीके आ गए।
दिल नहीं से बस आप किसी का मनोभाव वस्त्रों के माध्यम से हार संपर्क चले सभी दोनों हाथों को जोड़िएगा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तुते विनय सब लोग मंच पर मत रहो बहुत वक्त क्या है सबको आप सभी हाथ जोड़ लें आवाज आ रही है आपको? जो लोग ढंग से बैठ नहीं पाते हैं वो भी बैठना सीख जाएंगे। हाँ, दोनों हाथ जोड़ो यंत्र मुद्रा में। ओम अरहं नमः। ओम अरिहं नमः। ओम अरहं नमः। भगवान के लिए आज आप लोग देख रहे हैं कि वह अपने जो भी वस्त्र आदि का ग्रहण करते हैं वह वस्त्र आदि उनके लिए उनके माता पिता भी उपलब्ध नहीं कराते। ऐसा नहीं कि माता पिता के पास कमी होती है या उनके पास वस्त्र नहीं होते हैं, लेकिन ये अधिकार भी देव लोग ले लेते हैं और जिनके उनके वस्त्र भी सामान्य नहीं होते हैं। और वह कहां से आते हैं? वह स्वर्ग के देवों के माध्यम से आते हैं। ऐसे देवों वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार किया जाता है और जब स्वर्ग में इंद्र इस तरह से अभिषेक आदि कर लेगा तो उसके बाद में इंद्राणी उन्हें तरह तरह से श्रृंगारित करती हैं। इस परिग्रही नहीं हुए हैं, अभी भगवान ने अभी तप ग्रहण नहीं किया है और जब तक वे तप ग्रहण नहीं करते हैं तब तक महिलाएं भी उनको स्पर्श कर सकती हैं, इंद्राणी भी उनका स्पर्श करती हैं और इस तरह से सभी उन भगवान को देख करके आनंदित भी होते हैं और उनके श्रृंगार आदि से अपने मन को प्रसन्न भी रखते हैं। यह सब जो आप देख रहे हैं, यह अगर ये विचार किया जाए कि भगवान के लिए ये दिव्य आभूषण दिव्य वस्त्र स्वर्ग से आते हैं तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि इस पंच कल्याणक में अगर वस्त्र आभूषण आएंगे तो अभी कहां से आएंगे? स्वर्ग से ही आएंगे। लेकिन स्वर्ग से कौन भेजेगा? बोलो कौन भेजेगा? पंचम काल में भी स्वर्ग से अगर वस्त्र आभूषण आ सकते हैं तो आज भी आचार्य महाराज की अनुकंपा से वह वस्त्र आभूषण आपके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। क्या सुना? कैसे हो सकते हैं? अभी आपने बहनों को सुना था क्या बता के गई? जो वस्त्र आप लोग पहनते हो वह वस्त्र अहिंसक तरीके से बने हुए वस्त्रों को अगर आप पहनोगे तो आपके लिए और सौंदर्य बढ़ेगा, आपकी भावना अच्छी बनेगी, आपका मन अच्छा बनेगा। कई लोगों के लिए यह चल चरखा के हथकरघा के वस्त्र आदि थोड़े से महंगे से लगते हैं। अगर सब लोगों का एक सहयोग बन जाता है तो सभी लोगों के लिए वह वस्त्र आदि आराम से कुछ डिस्काउंट पर खरीदने में आ सकते हैं और सबके लिए वह एक लाभ मिल जाता है। इसको भी एक दान कहा जाता है जिसे समदत्ती दान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी अपने सभी सहधर्मियों के हित के लिए भी कुछ दान करना, इसको समदत्ती दान कहा जाता है। इस तरह के प्रकल्पों के माध्यम से जो आपके लिए यह वस्त्र आदि आज प्राप्त हो रहे हैं, मैं समझता हूँ यह भी आनंद के साथ में और अधिक प्रसन्न चित्त बनाए। इसी भावना के साथ में यह सुमेरु पर्वत पर पांडव शिला पर भगवान के अभिषेक आदि का कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में हम सिर्फ इसलिए उपस्थित हुए कि आपके अध्यक्ष महोदय ने बड़ा तगड़ा सा आग्रह किया
नहीं महाराज, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और सब लोग थोड़ा सा दर्शन लाभ भी लेना चाहते हैं और प्रवचन लाभ भी लेना चाहते हैं, तो इस आग्रह को हमने नकारा नहीं और भगवान के इस अभिषेक की प्रक्रिया में हमारी उपस्थिति का कोई अभी प्रयोजन नहीं था, लेकिन फिर भी यही सोच करके कि जितना दर्शन लाभ आपको मिलेगा उतना ही आपके कर्मों की निर्जरा भी होगी और पुण्यवंत भी होगा। यह भगवान के इस प्रक्रिया से जुड़ने पर हमको भी कुछ ना कुछ आनंद और अधिक वृद्धि को प्राप्त होगा। इसी विचार के साथ में यहाँ पर आज यह इस जन्म कल्याण की प्रक्रिया की जा रही है। समय अधिक हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यहीं पर आप लोग विराम लेते हुए ये बात को ध्यान में रखेंगे कि भगवान केवल आज और कल दोपहर तक वस्त्र पहने हुए हैं। उसके बाद में जब भगवान वस्त्र त्याग देंगे तो उन वस्त्रों का वह फिर किसी भी तरह से वह स्वर्ग के देवों के ही काम में आने लायक वो वस्त्र रह जाएंगे और किसी के काम के नहीं होंगे। उन वस्त्रों की भी बहुत कीमत होती है जो भगवान के द्वारा त्यागे जाते हैं। इस तरह का यह वस्त्र का भी त्याग अपने आप में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कल आपको तप कल्याणक के दिन देखने को मिलेगी। आप लोग तप कल्याणक भी मनाते हो कि केवल जन्म कल्याणक ही मनाते हो? बोलो तो है? तो तप का भी वह भाव, वैराग्य का भी वह भाव, वह दृश्य देखने के लिए आप सभी लोग तत्पर रहें ताकि आप भगवान की उस पूरी प्रक्रिया को समझ पाएं जो जन्म से लेकर मोक्ष तक की होती है। बोलिए महावीर भगवान की। दिल्ली एनसीआर साइड जन्म कल्याणक में तो बहुत भीड़ होती है और बुंदेलखंड में देखने में आता है कि तप कल्याणक में बहुत भीड़ होती है। इसीलिए आचार्य भगवान ने अपना जीवन बुंदेलखंड में बिताया और आचार्य भगवान की सेना में अधिकांश शिष्य के एक ऐसे उत्तर प्रदेश की धरा से पूज्य गुरुवर प्रणव सागर जी महामुनिराज हैं जो आचार्य भगवान के संग में प्रथम शिष्य यदि उत्तर प्रदेश की धरा से कोई है तो मुनिवर प्रणव सागर जी महामुनिराज हैं। तो कल जैनेश्वरी दीक्षा में भी आप लोग सम्मिलित होइएगा और अभी जो बात यहाँ पर रखी है, यदि 21,000 रुपए की राशि में और भी किसी का मनोभाव हो कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो प्रकट हम